ये मल्टीटास्क करने वाला बंदा दो तरह की इंसान की परेशानियां होती हैं। माँ को देखकर भी इमोशनल होते होंगे, अपने भाई को देखकर भी उसे तो 100 बातें छुपा रखी होंगी उन्होंने। अपनी डिग्री चेक करो इसकी। कमेंट सेक्शन में अच्छे से धो डालिए इसको। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को भरपूर लाइक मिलने चाहिए। देखिए जी, मैं बात करने जा रही हूँ दुपट्टा के ऊपर और लीचड़ के ऊपर। लीचड़ का एपिसोड आ रहा है डायरेक्ट हॉस्पिटल से। किसी को कोई एतराज़, किसी को कोई भी एतराज़ नहीं है। तुम हॉस्पिटल से बनाओ, कमरे में बैठकर बनाओ, कमरे के बाहर जाकर बनाओ, गार्डन में बैठकर बनाओ, क्योंकि तुम लोग तो एज ए पिकनिक स्पॉट पर मनाने गए हो ना। पिकनिक का स्पॉट है तुम लोगों के लिए तो। लेकिन ये चीज़ ज़रूर से कही गई थी कि भाई बिहार का हमने सुना कि वो कहते वहाँ परवाह नहीं करते हैं जी, आईसीयू में भी वो फ़ोन उठाकर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा पंजाब में भी ऐसा होने लग गया। हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी थी, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करी थी कि कैसे कैसे आप फ़ोन भी नहीं ले जा सकते हो। और मैंने ये भी बोला था कि कैसे वो ड्रेस देते हैं, वो पहनकर आप जाते हो, एप्रन वगैरह, है ना। तो आज बग्गा ने ये तो दिखा दिया कि एप्रन पहनकर जाते हैं, लेकिन अपनी नालायकी का सबूत भी दे दिया कि मैं भाई अंदर से ही वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा, भाई देख लो, कर लो जो करना है, ठीक है। वो चीज़ उसने दिखाई कि पेशेंट कैसे है। लेकिन इतना शुक्र है सिर्फ एक ही क्लिप शेयर हुई, बार बार वो क्लिप जो है ना दिखाई नहीं गई कि पहले जैसा था बग्गा जाएगा तो जाकर लीचड़ वो दिखाएगा, फिर वाइफ जाएगी वो जाकर व्लॉगिंग करेगी। तो ये इन लोगों ने सोचा कि व्यूज़ क्यों ना, डॉलर क्यों ना अर्न करे जाए, व्यूज़ का सारा चक्कर है। लेकिन यहाँ पर लीचड़ क्या कहता है, भाई अगर आप लोगों को अपडेट नहीं देंगे तो भाई हम लोगों की हेल्प आप लोग इतनी कर देते हो, है ना, तो वो कैसे हो पाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ लीचड़ से, रोते हुए तुमने भी तो गाड़ी में अपना एक वीडियो बनाया था ना, दर्द के मारे तुम्हारा बुरा हाल था। वीडियो आना था दूसरे दिन, सेम डे तुम लाइव करके तो नहीं बता रहे थे कि तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो भाई तुम्हारे तक हेल्प पहुंची तो क्या वो दूसरे तीसरे दिन पहुंची थी? उस चीज़ का फ़ायदा था नहीं ना। हेल्प का मतलब इंस्टेंट हेल्प, और हेल्प का मतलब आपके साथ कोई है, प्रेजेंट है उस समय पर। व्यूअर्स नहीं, व्यूअर्स के पास तो वीडियो जाएगा, एडिट होएगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, थंबनेल लगेगा, सब चीज़ें होएंगी, है ना, बनेगा वीडियो, उसके बाद वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ तो स्क्रिप्ट, और सबसे ज़्यादा तो दुपट्टा तुम न कमी हो। क्यों? मैं आगे बताऊँगी, सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर लीचड़ ने एक चीज़ और बताई है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। ये किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाता है तो सडन इसको सारी हिस्ट्री याद आ जाती है, आधी अधूरी। मैं कहती हूँ नॉलेज बहुत ख़तरनाक होती है, तो ये आधी अधूरी नॉलेज वहाँ पर की भी वो बता रहा होता है, दिखा रहा होता है। अच्छा जी, फिर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो जी ये ट्रैवलिंग टूर इनके शुरू हो जाते हैं। ये उसको व्लॉगिंग में नहीं लेते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि भैया हमारे तो टूर ट्रैवल वाले ब्लॉग हैं। अच्छा जी, अगर ये घर में कभी कोई बीमार हो जाता है तो ये डॉक्टर भी बन जाता है। ये मल्टीटास्क करने वाला बंदा लीचड़ खुद के ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करता। आप लोगों ने देखा है कि मैं आज एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, किसी का एग्जांपल देती हूँ। मैं उनका एग्जांपल देती हूँ जो परांठे खाते ही नहीं है, बहुत कम, मतलब ये क्या बोलूँ, दाल सब्जी में जितना घी तेल यूज़ होता है बस वो उतना ही लेते हैं। हम लोगों का जैसे नहीं, आप लोगों को पता है ना, पंजाबियों के भरपूर खाने में ये तेल घी सब चीज़ें होती हैं। अब कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग कहते हैं ना, पुराने ज़माने का क्यों खाता है ना, तो वो इसीलिए था कि वो मेहनत भी बहुत करते थे। अच्छा चलो, मैं एग्जांपल दे रही थी। मैंने उन लोगों को परांठे कहीं हफ्ते में एक आध बार, मुश्किल से जब 15 दिन में एक आध बार, अदरवाइज़ वही सुबह दाल सब्जी फुल्का ये खाते देखा, ठीक है। हम लोग भी उनके घर जाते हैं तो यही खाते हैं। और दोपहर में भी कमी, जैसे फ्रूट वगैरह, सैलड, ये रात को भी ये। उसके बावजूद हाई कोलेस्ट्रॉल निकला उनका, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल निकला। और डॉक्टर ने बोला है कि स्ट्रेस की वजह से है, कुछ आपके खान पान की वजह से है। खान पान
जो कि पहले ही इतना लाइट है। आपको पता है चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनकी चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, चीनी भी वो तीखी ही पीते थे, ठीक है। और अदरक तो भाई क्या ही बोलूँ, जिंजर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है उससे। और जो हार्ट पेशेंट है ना, इनके हाई ब्लड प्रेशर ही होते हैं। स्ट्रेस जो है ना, सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस, इंसान को नकारा करके रख देती है स्ट्रेस। और आजकल के ज़माने में ये फ्री में मिलती है, ये फ्री में मिलती है, ये कहीं खरीदी नहीं जाती। जैसे खाने पीने की चीज़ें खरीदोगे तो बीमारियों को बुलावा दे लिया, इसको बुलावा दे लिया। ये स्ट्रेस जो है ये फ्री में मिलती है, घर वाले भी दे देते हैं स्ट्रेस, थोड़ी बाहर वालों से स्ट्रेस है ना। और जी आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है ना, और 20-22 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जाते हैं। वो तो दुनिया में अभी अभी आए हैं, उन्होंने कितना घी तेल खा लिया है ना। और ये बात कर रहे हैं डॉक्टर लीचड़, ठीक है। ये लीचड़ जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है, MBBS स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। और भी आगे आगे इसकी स्पेशलिस्टी क्या है, किस किस चीज़ों में पता लगेगी आप लोगों को। अच्छा जी, एक चीज़ है जिनका फैटी लीवर है ना, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो उनको ध्यान रखना चाहिए। लीचर तुम तो पिज़्ज़ा भी खाते हो, तुम तो जब ससुराल आते हो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ते हो, खट्टा मीठा तीखा सब कुछ खाते हो, मिर्च भी तुम्हें नहीं लगती है। जहाँ पर तुमने पैसा खर्च करना है वहाँ पर तुम्हें जो है लगता है घी तेल कम करना चाहिए। सारी बातें ही तुम्हारी घी तेल पर ही आकर टिक जाती है, ठीक है। और साइलेंट हार्ट अटैक उनको आता है जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर दुपट्टा के पिताजी को इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिल गई, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पापा को तो भाई पता भी नहीं लगा, देखते ही देखते 3 हार्ट अटैक हो गए थे, साइलेंट ही हुए थे, उनको पेन भी नहीं हुआ था, ना तो वो बेहोश हुए थे, ना उनको वॉमिट आई थी, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल एक्टिव थे। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर था और विंटर के दिन थे, जनवरी महीने की 4 तारीख की रात की ये बात है जो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। जनवरी महीने में बहुत ठंड, 5 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जाना था, 4 तारीख को नगर कीर्तन निकला था। आप ये देखिए कितनी ठंड थी। लेकिन ठंड में क्या होता है ना, बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भाई, बुजुर्ग तो खैर नहीं थे, 54 ईयर्स ओल्ड थे वो, तो ये होता है ना, ठंड है अजवाइन वाला पानी पी लें, ठंड है तो थोड़ा ये गरम खा लें, ये गरम खा लें, वो गरम खा लें, है ना। इसी के चक्कर में बीपी हाई, नहीं पता लगा, ठीक है। वो डायबिटीज़ पेशेंट थे, ये भी नहीं पता था, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ। तो ये बाद में उनके जाने के बाद पता लगा, और उसके बाद हम लोगों के भी चेकअप हुए। लेकिन वो तो थे ब्लड रिलेशन में चेकअप हुआ, लेकिन यहाँ पर तो लीचड़ अपना चेकअप कराने में लग गया। भाई मैं अपना देख लूँ पहले तो, है ना। भाई मेरा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, मेरा तो फैटी लीवर भी है, तो भाई ध्यान तो तुम रखते कोई नहीं हो, है ना। तो ये जो अब तुम ना अपनी अम्मा को भी कम करना चाहे, चीनी बंद करो, गुड़ वाली चाय पियो। और यहाँ पर तुम्हारी बहन जो दीवानी है, चाय 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 की दीवानी है वो, ठीक है, उनकी भी चाय बहुत कम करो। जो पतली चाय पीती हैं, स्ट्रॉन्ग टी पीती हैं, कम करो उनका भी। जो इतने फिगर मेंटेन रखते हैं अपनी, ठीक है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको भी हो जाती हैं। ये बहाने हैं बीमारियों के लगने के। सीधी सी बात बताऊं मैं, ये पहले से ही तय है कि इस फला डॉक्टर का आपने देना है, इसी बीमारी तो आपको होनी ही है। ये आपके स्टार बोलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी भी बोलती है, ये आपकी पत्रियां भी बोलती हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो ऊपर से चल रहा है ना वो तो होकर रहेगा ही, लेकिन अपने कर्मा से ही रखो, यही कहना चाहूँगी। और ये भी बताना चाहूँगी कि दुपट्टा की फैमिली में ये भी होगा ना कि आप अपने पिताजी के हाथ लगवा कर, ये तो इतने दिन भारी चल रहे हैं, इसमें कुछ दान भी करवाएं उनके हाथ से, उनके नाम के अकॉर्डिंग। चलो जी, अब आगे बातें ये सारी मैं अब ज़्यादा पंडिताई नहीं करूँगी, तो आगे आपको सारी बातें बताती हूँ। लीचड़ ने क्या क्या करा, लीचड़ ने व्यूज़ कमाए, लीचड़ ने ये सारी चीज़ें करी। लीचड़ ने बोला कि भाई हमें भी किसी ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर, तो आप प्लीज़ चिंता ना करें। चलो ये तो उन्होंने आपकी हौसला अफजाई करी, लेकिन तुम्हारा हर बात में ये कहना कि आप हमें सलाह दें, आप हमेशा हमारे दुख में सुख में हमारे साथ होते हो, नहीं तो सुख में क्यों नहीं बुलाया तुमने, अपनी शादी पर भी बुलाते कि खुली दावत है,
खुला इनविटेशन है, जिसको भी आना है हमारे यहाँ शादी पर आइए। कभी कहा तुमने? कभी नहीं बुलाया, बुलाया ही नहीं। बुलाए तो होते, ठीक है ना, फिर ही पता लगता कि कौन कौन पहुँचा है वहाँ पर। ऐसी दावत तुमने दी ही नहीं। और जी यहाँ पर दुपट्टा की न क्या ही बोलूँ, नालायकी के किस्से आप ये देखिए कि उसका कहना अपने रिश्तेदारों को नाराज़ करने पर लगी है दुपट्टा, ये कहकर अगर आप आज ना होते यहाँ हमारे साथ लीचड़, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, हम कैसे सब हैंडल कर पाते। लीचड़ ने बात संभाली, उसने बोला कि लीचड़ चालाक तो बहुत है भाई, मानना पड़ेगा। लीचड़ ने सोचा ऐसे तो सब लोग मतलब नाराज़ हो जाएंगे, अभी जो डब्बे भर भर के रोटियां ला रहे हैं ना, तो चलो अगर अरे मैं नहीं होता तो तुम्हारे चाचा जी होते, अरे मैं नहीं हो तो तुम्हारे मौसा जी होते, वो तो आज भी हैं। तुम लोग तो निकलो यहाँ से, तुम बच्चों का क्या काम, तुम्हें इतनी समझ कहाँ है ना। और लीचड़ ने एक क्या बात बोली कि वो मम्मी जी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से उनको घर भेजा जाए, है ना, ताकि वो कपड़े कुपड़े धो के आए, घर जाके ठीक ठाक करके लाएं। अच्छा ये बात, चल अब मैं सारी बातें क्लियर कर रही हूँ। मम्मी इसलिए नहीं जा रही है पापा जी को छोड़कर क्योंकि जान बसती है भाई, पति के साथ पत्नी का जो रिश्ता है वो अलग होता है, बच्चों का भी रिश्ता अलग है ना। पति ने 100 बातें पत्नी को बतानी है। पति इसलिए देखकर इमोशनल हो रहा है, दुपट्टा के पापा जी इसलिए इमोशनल हो रहे हैं, वो जब अपनी वाइफ को देखते हैं। वाइफ तो हिम्मत दिला रही होगी, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे आप, ऐसा क्या बात होगी, आप रेस्ट करो ना थोड़े दिन, है ना, आप थोड़ी छोटी मोटी बीमारी, आप तो बंदे हो, है ना, बंदे इतनी जल्दी घबराते थोड़ी ना। ये कहकर ना मैं कहती हूँ चंपा की मम्मी जी आप थोड़ा उनका हौसला बढ़ाइए। और दूसरी बात है, पति जो है वो इमोशनल इसलिए हो रहा है कि भाई देखकर अपनी वाइफ को क्या क्या फ्यूचर में प्लान किया हुआ है, अभी तो बहुत काम रहते हैं, और अपने लड़कों को देखकर वो इसलिए थोड़ी आंखें भर लेते हैं, अरे तुम लोगों को भी तो स्टैंड करना है, क्या कुछ सोच रखा है मैंने। 100 तरह की इंसान की परेशानियां होती हैं, और वो परेशानियां जो हैं दुख है सुख है उन्होंने अपने बच्चों के साथ झेला होता है। वो अपनी माँ को देखकर भी इमोशनल होते होंगे, अपने भाई को देखकर भी इमोशनल होते होंगे, खून का रिश्ता है। लीचड़ तुमसे देखकर तो वो इसलिए इमोशनल नहीं हो पाते, तुमसे तो 100 बातें छुपा रखी होंगी उन्होंने अपने घर की, क्यों ही बताएंगे तुम्हें, है ना। तो भाई तुम्हारे साथ तो उनका खून का रिश्ता भी नहीं, हाँ तुम्हारी उनकी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ है, तुम उनके घर के मान्य हो, बस यही तक। लेकिन अगर तुम कहो ना बेटा बनना और बेटा होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बात आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से कर सकते हो, दामाद से कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी बातें मेरे को उम्मीद है आप लोग भी एग्री करोगे। और माँ का जो है वो जाना चाहिए था, माँ को जाती भी होंगी वो, है ना। देखो उन लोगों के पास कैमरा नहीं है और वो नॉन यूट्यूबर है, इसलिए वो दिखा भी नहीं पाते होंगे, है ना। लेकिन दुपट्टा खुद एक बच्चा है, और छोटे भाई जो हैं, बड़ा भाई तो समझ में आता है, वहाँ रुका है, मम्मी भी रुकी हैं, समझ में आता है। दुपट्टा और छोटे भाई को घर चले जाना चाहिए। देखो लीचड़ भी ऐसे है कि एक हौसला है उनके साथ, है ना। तो चलो जी, बाकी इन दोनों को घर जाना चाहिए। दुपट्टा जाए कपड़े धोए, दुपट्टा क्यों यहाँ रेस्ट पर मार रही है। जैसे ही इसने बोला लीचड़ ने कि वहाँ पर फ़ोन आ जाता तो हम तुरंत भागे जाते हैं, तुम्हें क्यों बुला लेते हैं वहाँ पर, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। और कैंटीन से तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते हो, है ना। और एक चीज़ ये भी है, दुपट्टा तुम्हें जब पता है तुम्हें यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो तुम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले एक स्प्रे आता है, तुम केमिस्ट की शॉप पर जाओ, तुम उनसे पूछो, उससे पहले तुम उस पर स्प्रे करो, तुम फिर टॉयलेट यूज़ करो ना। तुम क्यों करती हो ऐसे टॉयलेट यूज़। अगर अब तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है तो तुम घर पर स्नान करो, वहाँ से रोटी बनाकर भेजो, चलो तुम घर संभालो जाकर, तुम्हारा क्या काम है। तुम तो कुछ ना कर रही हो, बातें कर कर के बोल बोल के अपना मुँह जरूर तुम सुखा रही हो, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर तो ये है कि सिचुएशन दुपट्टा कहती है संभाल ली इन्होंने, अरे भाई सिचुएशन संभाली तुम्हारे भाइयों ने समझदारी से, और जिसकी बदी है ना, अरे भाई उसको तो कोई ना कोई हिला वसीला मिल ही जाना है। और ये क्या बोल रहा है लीचड़ कि अगर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, क्यों हो जाता। आज में सोचो ना, आज सब ठीक है, बस
तुम नेगेटिव पहले बोलते हो, पॉजिटिव तुम मतलब बोलोगे ही नहीं, बहुत कम। इस लीचड़ को हटाओ वहाँ से, इसको इसके गांव भेजो, परेशान करवाओ। और ये जो कह रही है दुपट्टा कि घर आएंगे फिर तो हम सब सिचुएशन संभालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो सिचुएशन, जो डाइट वो हॉस्पिटल में उनको मिल रही है, घर में भी इतनी ही क्लीनिंग से तुम लोग ढंग से खिला पिला पाओगे, है ना? वो तो मम्मी जी को ही करना पड़ेगा। ऊपर से पूछने आने जाने वाले, हालचाल लेने वालों का जो तांता लगेगा, चाय पानी रोटी सब्जी ये सब चीज़ों का, तो उसमें तो पेशेंट खुद ही, जो ऊपर वाले होते हैं ना सेवा करने में, वो ही पेशेंट बन जाते हैं। अब तो मम्मी जी को रोटी बनाने वाली भी लगानी पड़ेगी, लेकिन पापा जी को सूप चाहिए, पापा जी को बिना मिर्च मसाले के, गरम मसाला भी तुम्हारे घर से अब ख़त्म होना चाहिए, तो क्योंकि पापा जी को तो वो भी नहीं देना। अब मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ भैया, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है। ये कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहा है? ये तो भाई किसी को कोई बुखार हुआ, किसी को कोई ब्लड चढ़ा, उसमें और इसमें ये कौन सा डॉक्टर है भैया? ये कौन सा डॉक्टर है? इसकी डिग्री चेक करो इसकी सिविल इंजीनियर की डिग्री, मतलब डॉक्टर भी है, सब चीज़ें हैं। खुद की बहन तो क्या ही पूछे, नन्नू जीजा है ना, टांग तोड़वा के बैठा था, एक पुल पार आके हाल चाल नहीं लिया गया, इससे भी नहीं लिया गया, है ना? तो भी यहाँ डॉक्टरी झाड़ रहा है, या फिर ये हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, अच्छा इसलिए नहीं ले गया। फ़िलहाल तो ये है कि ओट्स वगैरह जो भी वो लोग डाइट देंगे वो ही फॉलो करनी पड़ेंगी, और काफ़ी लंबे समय तक करनी पड़ेंगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, और आगे भी वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, कवर कर लेंगे सब कुछ, क्योंकि अभी उम्र ही कितनी है उनकी, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। और बाकी लीचड़, डॉक्टर लीचड़, ये इसको नाम दिया गया है आज से। अब मुझे बताना, अब आगे अगर इसने अपना प्रोफेशन चेंज किया तो फिर क्या बताया जाए, बताना मुझे। फ़िलहाल तो इसका एक ये वाला चैनल के थ्रू इनकम है, दूसरी अब डॉक्टरी के ऊपर सलाहकारी दे के सलाहकार बना हुआ है, ये भी प्रोफेशन में ऐड हो गया है। अब आगे कौन कौन से प्रोफेशन इसके ऐड होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छे से धो डालिए इसको, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।